आके हम सभी को हैरान कर दिया। हम सभी ने ये कभी नहीं सोचा था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, स्पेशली जब रोमन रेंस ने कहा दैट इट्स नॉट अ प्रेडिक्शन इट्स अ स्पॉइलर, और फिर जब पॉल हेमन ने कहा बिलीव दैट, तो वो सेगमेंट बहुत ही ज़्यादा एपिक बन गया और बहुत ही कमाल का सेगमेंट था वो। लेकिन अब इसके आगे क्या होगा जब ब्रॉक लेसनर वापस आएंगे? क्या ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंस सेम पेज पे होंगे? क्या पॉल हेमन अपना एक नया फैक्शन बना सकते हैं? और अगर पॉल हेमन अपना नया फैक्शन बनाते हैं तो क्या उसमें रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर के साथ और कौन कौन से सुपरस्टार्स देखने को मिल सकते हैं? इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और चैनल पर अगर पहले से ही वीडियोस देखने को मिलते रहें। सो अब क्योंकि पॉल हेमन रोमन रेंस के एडवोकेट हैं या फिर मैनेजर हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि रोमन रेंस पेबैक में यूनिवर्सल चैंपियनशिप जीतने वाले हैं। लेकिन उसके बाद जब ब्रॉक लेसनर वापस आएंगे तब क्या वो रोमन रेंस को चैलेंज कर सकते हैं फॉर द यूनिवर्सल चैंपियनशिप? ऐसा होते हुए हमें एक पॉइंट पे दिखाई दे सकता है, लेकिन उससे पहले एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर एक टैग टीम बना सकते हैं। क्योंकि ब्रॉक लेसनर ने आज तक टैग टीम चैंपियनशिप नहीं जीता है, तो क्या पता ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंस टैग टीम चैंपियनशिप के पीछे जाएं। अब मुझे पता है कि ये बात आप लोग को बहुत अनरियलिस्टिक लग रहा होगा, लेकिन आप लोग ही सोचिए कि अगर एक हफ्ता पहले आपको किसी ने कहा होता कि रोमन रेंस और पॉल हेमन सेम पेज पे होंगे, पॉल हेमन रोमन रेंस के एडवोकेट होंगे, तो क्या आप उस बात पे विश्वास करते? तो कहीं ना कहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई के कुछ सरप्राइजिंग प्लान्स हो सकते हैं। ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंस मैच भी होगा, लेकिन उससे पहले एक्शन देखने को मिल सकता है। अगर पॉल हेमन अपना फैक्शन बनाते हैं तो रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर के अलावा उसमें कुछ फीमेल सुपरस्टार्स भी देखने को मिल सकती हैं, जैसे कि रोंडा राउसी और शाइना बेजलर। स्पेशली रोंडा राउसी अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई में वापस आती हैं तो इससे बेटर एंगल नहीं हो सकता है उनका डब्ल्यूडब्ल्यूई में रिटर्न बुक करने का। अगर पॉल हेमन उनको रीइंट्रोड्यूस करते हैं तो ये बहुत ही कमाल का मोमेंट होगा। उसके अलावा शाइना बेजलर जो है उनको भी डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उतने अच्छे से यूटिलाइज नहीं किया है, लेकिन अगर शाइना बेजलर पॉल हेमन के साथ अलाइन हो जाती हैं, सेम टीम में आती हैं, तो फिर कहीं ना कहीं शाइना बेजलर का भी इससे बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है। इन सब के अलावा लार्स सुलिवन एक और ऐसे नाम हो सकते हैं जो कि हमें देखने को मिले पॉल हेमन के फैक्शन में। लार्स सुलिवन भी नो डाउट बहुत ही डोमिनेटिंग फोर्स हैं, लेकिन एक बात ये भी है कि लार्स सुलिवन का माइंड स्किल्स शायद उतना अच्छा नहीं है। सो अगर पॉल हेमन लार्स सुलिवन के साथ अलाइन होते हैं, सो कहीं ना कहीं इससे लार्स सुलिवन का बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है और डब्ल्यूडब्ल्यूई उनको एक बहुत ही डोमिनेटिंग फोर्स के रूप में दिखा सकती है। इन सब के अलावा एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि रोमन रेंस और पॉल हेमन शायद रेट्रिब्यूशन फैक्शन के लीडर्स हो। इन दोनों के ही कहने पे रेट्रिब्यूशन जो है इतना सारा आतंक मचा रही है, इतना सब कुछ चीज़ें डिस्ट्रॉय कर रही हैं। और मैंने इससे पहले भी एक अपने वीडियो में इस पॉसिबिलिटी के बारे में डिस्कस किया था कि रेट्रिब्यूशन और वाइट फैमिली का एक मैच देखने को मिल सकता है। सो क्या पता रेट्रिब्यूशन और वाइट फैमिली का मैच अभी भी एक पॉसिबिलिटी हो जिसको डब्ल्यूडब्ल्यूई फ्यूचर में बुक कर सकती है। एट द एंड ऑफ द डे ये सभी सिर्फ पॉसिबिलिटीज़ हैं और इन पॉसिबिलिटीज़ को एक्चुअल में कन्वर्ट कर सकते हैं विंस मैकमैन और उनका क्रिएटिव टीम। अब देखना है कि क्या उनके दिमाग में ये सब आइडियाज़ आते हैं या नहीं, और क्या वो इन आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं या नहीं। वैसे आप लोग का क्या मानना है इस बारे में, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। उसके अलावा अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप लोग भी अपना ओपिनियन बताइए, आप लोग अपने आइडियाज़ बताइए कमेंट सेक्शन में। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि फ्यूचर में भी आपको ऐसे ही वीडियोज़ देखने को मिलते रहें।